नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है जब आवेशित संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, उनमें आवेश का वितरण कितना होता है, आवेश वितरण होने की वजह से उसमें ऊर्जा का लॉस कितना होता है। आज इन कुछ टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास दो संधारित्र थे। पहला ये था, दूसरा ये था। इनकी धारिताएं जो थी क्रमशः C1 और C2 थी। दो संधारित्र लिया हमने जिनकी धारिताएं मान लिया C1 और C2 हैं। इन संधारित्रों को हमने आवेश दिया, पहले को दिया Q1 और दूसरी को दिया Q2। इन आवेशित संधारित्रों को आवेश देने की वजह से जो इनका विभव बढ़कर हो जाता है वो V1 और V2 हो जाता है। अभी इन दोनों संधारित्रों को हमने जोड़ा नहीं है। जोड़ने के बाद में पहले इन बातों को आइए लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, माना दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 और C2 है, जिन्हें Q1 और Q2 आवेश दिए जाने पर इनका विभव V1 और V2 हो जाता है। ठीक है ना। तो दो संधारित्र हमने लिए जिनकी धारिताएं C1 और C2 थी। इनको हमने Q1 और Q2 आवेश दिया। आवेश देने की वजह से जो इनका विभव हो गया वो है V1 तथा V2। तो आइए लिखते हैं, तो Q1 बराबर होगा C1 इंटू V1 तथा Q2 बराबर होगा C2 इंटू V2। इसके बाद हम इन दोनों संधारित्रों को अब आपस में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक। जोड़ने के बाद इन संधारित्रों से एक दूसरे से आवेशों का आदान प्रदान होगा, क्योंकि हो सकता है किसी संधारित्र का विभव उच्च हो, यानी कि या तो V1 ऐसा हो सकता है, या तो V1 इज ग्रेटर देन V2, या तो हो सकता है V2 इज ग्रेटर देन V1। यानी कि दोनों संधारित्रों में से किसी भी संधारित्र का विभव यदि उच्च हुआ तो उच्च विभव वाले कैपेसिटर से जो आवेश होंगे वो निम्न विभव वाले संधारित्र में स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में ये आवेशों का स्थानांतरण तब तक चलेगा जब तक दोनों कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का विभव एक समान ना हो जाए। इसको हम समझ सकते हैं जैसे पानी के दो टैंक हों। इन पानी के टैंकों को जल से भर दिया जाए। एक आपका हैवी टैंक हो और दूसरा उसी साइज का या किसी और भी साइज का हो सकता है, बड़ा भी आप बना सकते हैं। इसको भी आप पानी से भर दें। अब यदि आप इन दोनों टैंकों को किसी पाइप के माध्यम से जोड़ देते हैं तो एक टैंक से पानी दूसरे टैंक में जाना प्रारंभ हो जाता है, और ये पानी का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों टैंकों के पानी का जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार इन संधारित्रों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्रों में से आवेशों का आदान प्रदान चालू हो जाता है, और ये आवेशों का आदान प्रदान तब तक चलता है जब तक दोनों संधारित्रों का विभव समान ना हो जाए। तो आइए इस बात को समझते हैं। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उन पर
उन पर संचित कुल आवेश। कुल आवेश कितना होगा? पहले पर आवेश की मात्रा कितनी थी? Q1, दूसरे पर कितनी थी? Q2। क्या आवेश की मात्रा बदल थोड़ी जाएगी? आवेश की टोटल मात्रा वही रहेगी जो पहले थी, अर्थात कुल आवेश की मात्रा जो आएगी वो आएगी आपकी Q बराबर Q1 प्लस Q2 तथा उनकी कुल धारिता पहले की धारिता कितनी थी? C1 थी। दूसरे की धारिता कितनी थी? C2 थी। तो कुल धारिता, जैसे एक बर्तन में 100 लीटर पानी आता था, दूसरे में 150 आता था, तो कुल कितना आएगा? तो 250। ठीक वैसे ही एक की धारिता C1 थी, दूसरे की धारिता C2 थी, तो कुल धारिता आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यदि कुल आवेश इतना, कुल धारिता इतना, तो दोनों का, क्योंकि मैंने कहा ये आवेश का वितरण तब तक चलेगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, तो लिखते हैं तो संधारित्र का उभयनिष्ठ विभव भी बराबर क्या होगा? कुल आवेश बटा कुल धारिता। क्या होगा? कुल आवेश बटा कुल धारिता, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं, अर्थात V इज इक्वल टू, कुल आवेश कितना था दोनों पर मिलाकर के? Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता कितनी आई थी? C1 प्लस C2। अर्थात जो दोनों संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव होगा, यानी कि जो एक निश्चित विभव निकल के आएगा, उसका मान होगा आपका Q1 प्लस Q2 बटे C1 अपान C2। हमारा है आवेश का वितरण। हम दूसरे टॉपिक पे, पहला टॉपिक हमारा समाप्त होता है, अब दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसमें लिखा है आवेश का वितरण। आइए जानते हैं, मान लेते हैं कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने के बाद संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद C1 पर आवेश, पहले कितना था C1 पर आवेश? Q1। अब कितना बचा? क्योंकि आवेश का वितरण हुआ तो Q1 डैश, तथा C2 पर आवेश कितना हो जाएगा? यानी कि इस पे भी या तो इससे आवेश आया होगा या तो इससे गया होगा, तो आवेश किसी में गया हो या किसी से निकला हो तो आवेश की मात्रा तो बदल जाएगी। तो पहले दूसरे वाले पर कैपेसिटर पर कितने आवेश थे? Q2। अब बदलकर कितने हो गए? Q2 डैश। अगर ऐसा है कि पहले संधारित्र पर बचा हुआ आवेश या आवेश की जो मात्रा है वो Q1 डैश बची हुई है और दूसरे संधारित्र पर आवेश की जो मात्रा है वो Q2 बची हुई है, तो Q1 डैश, Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो Q1 डैश बराबर C1 यानी कि पहले कैपेसिटर की धारिता, और इंटू V यानी कि विभव। अब तो विभव दोनों का एक निश्चित हो चुका है, जिसे हम उभयनिष्ठ विभव के नाम से जानते हैं, लिख सकते हैं इसे V, तथा C2 डैश बराबर Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। आप इन्हें आपस में भाग दे दें, लिखेंगे Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू, आपका V से भी खत्म हो जाएगा और C1 अपान C2। अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हैं कि संधारित्रों में जो आवेश का स्थानांतरण होता है या पुनर्वितरण होता है उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा है आपका टॉपिक
स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अगर हम यहाँ पे कहें कि हम लिखेंगे हम जानते हैं C1 पर आवेश Q1 था और स्थानांतरण के बाद Q1 डैश है, तो स्थानांतरित आवेश पहले कितना था, उस पर आवेश की मात्रा Q1 पर जो आवेश की मात्रा थी वो Q1 थी और बाद में कितनी हो गई Q1 डैश। तो अगर हम ये जानना चाहें कि इस पर कितने आवेश के मान में परिवर्तन आया है तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है C1 इंटू V1 तथा Q1 डैश की वैल्यू कितनी है C1 इंटू V। ठीक, अभी हमने लिखा था Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V। अब यहाँ पे हम V की वैल्यू रख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसे C1 V1 माइनस C1। V का मान हमारे पास उभयनिष्ठ आया था Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, आइए इनका तिरछा गुणा करते हैं और इन्हें हल करते हैं, देखते हैं हमारे मान क्या क्या निकल के आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका C1 V1 माइनस, इनका गुणा इसमें करेंगे, जब इसमें गुणा करते हैं तो मान अगर आप यहाँ से थोड़ा सा C1 दोनों से कॉमन ले लें तो C1 कॉमन आने के बाद आपका बचेगा यहाँ पे V1 का इसमें गुणा होगा, तिरछा गुणा होगा ऐसे, तो ये हो जाएगा C1 और फिर C2 का होगा प्लस का निशान, ये हो जाएगा आपका V1 इंटू C2। ये माइनस लगा दिया, C1 कॉमन जा चुका है और Q1 की वैल्यू हमारे पास थी C1 इंटू V1 माइनस C2 इंटू V2 बटे C1 प्लस C2। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं C1 V1 प्लस और माइनस में है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका बाहर बचेगा C1 और भीतर बचेगा V1 C2 V1 और भीतर माइनस C2 इंटू V2 अपान C1 प्लस C2। इन दोनों में हम देख सकते हैं C2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप इसे बाहर ले लें। अगर आप इसे बाहर लेते हैं तो आपका जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये जो वैल्यू आ रही है Q1 माइनस Q1 डैश इज इक्वल टू C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और सबका बटा आएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा भी आ जाती है। इसके बाद नंबर आता है ऊर्जा ह्रास का। ऊर्जा ह्रास और वन डे ग्राफ जनित्र को हम अगली वीडियो